हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएसएस के अंतर्गत आरोपी के बयान के बारे में। अदालत में जब विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य पेश कर देता है, तब न्यायालय आरोपी को उसके खिलाफ आए हुए सबूतों पर अपना पक्ष रखने का मौका देती है। लेकिन आरोपी का यह बयान कब लिया जाता है? क्या आरोपी को शपथ पर बयान देना पड़ता है? और क्या केवल इसी बयान के आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है? तो आइए इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को हम आज की वीडियो में जानेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड अंडर बीएनएसएस, अभियुक्त का बयान। ये इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था इसलिए मैं इसे दोबारा बना रही हूँ। तो अभियुक्त का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान मुख्य रूप से मुकदमे के लिए धारा 351 और मुकदमे से पहले दिए गए इकबालिया बयान जो कि एक मजिस्ट्रेट के द्वारा जाता है, धारा 183 के अंतर्गत आता है। अभियुक्त शपथ के अधीन नहीं होता है, यानी उसे कोई भी शपथ दिलाई नहीं जा सकती है। अगर दिलाई जाती है तो वो उसके अधीन नहीं होता है। उत्तर देने से वो इनकार भी कर सकता है, और अगर वो इनकार करता है तो उसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को ये पूरा अधिकार होता है कि वो चाहे वो मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपना बयान दे सकता है। उसके लिए उसे कोई प्रेशराइज यानी दबाव नहीं बनाया जा सकता है उस पर। अब देखते हैं आरोपी के बयान के मुख्य बिंदु। धारा 351 यानी मुकदमे के दौरान जांच। न्यायालय को अभियुक्त को बिना शपथ के उसके विरुद्ध साक्ष्यों की उल्लेखित परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर देना होगा। अभियुक्त लिखित बयान दाखिल कर सकता है, यानी अभियुक्त को पूरा का पूरा वक्त दिया जाएगा, उसे अवसर दिया जाएगा कि वो अपने पक्ष को पूर्ण रूप से कोर्ट के सामने पेश कर सके। धारा 183 जांच के दौरान इकबालिया बयान। मजिस्ट्रेट मुकदमे से पहले इकबालिया बयान दर्ज कर सकते हैं। यह स्वेच्छा से यानी स्वयं की इच्छा से होना चाहिए। यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है। यानी अभियुक्त को पहले बताया जाता है कि आपको जो बयान देना है, आप जो बयान दे रहे हैं वो अपनी इच्छा से देंगे, बिना किसी दबाव के, और जो भी आप बोलेंगे, जो आप बयान देंगे, उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। धारा 183 सब क्लॉज 1 के अनुसार मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। यदि कोई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है बयान देने के लिए, तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार अनुमति दी जाती है। चुप रहने का अधिकार। जवाब देने से इनकार करने या गलत जवाब देने पर उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। आभासी उपस्थिति। जिन जिन आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दी गई है, वे प्रश्नों के उत्तर वर्चुअल यानी आभासी रूप से या लिखित रूप में दे सकते हैं। मुकदमे से पहले इकबालिया बयान धारा 183 के अंतर्गत। तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? इकबालिया बयान को केवल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी एक अधिवक्ता जो आरोपी है और उसके अधिवक्ता के सामने। प्रक्रिया। मजिस्ट्रेट व्यक्ति को समझाता है कि वो अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। या तो अपना अपराध स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। स्वेच्छता। यह बयान स्वेच्छा से यानी स्वीकारोक्ति यानी स्व इच्छा से होना चाहिए। किसी भी आरोपी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, उसे मारा पीटा नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा बयान देने के लिए। अब देखते हैं बीएनएसएस में सीआरपीसी के अंतर्गत कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो डिजिटलीकरण। रिकॉर्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का बढ़ता उपयोग। आपको पता होगा कि पहले जो लिए जाते थे वो ओरली होते थे या लिखित रूप में होते थे, परंतु अब डिजिटलीकरण के अकॉर्डिंग जो नया बदलाव किया गया है वो यही किया गया है कि अब फोनों के द्वारा, कैमरे के द्वारा आप आरोपी के जो बयान होते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। समय सीमा। जांच के दौरान या पूछताछ मुकदमे शुरू होने से पहले किसी भी समय इकबालिया बयान दर्ज किया जा सकता है। मैंने ये 12 पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरोपी का बयान। पहला है आरोपी का बयान न्यायालय के द्वारा दर्ज किया जाता है, और इसे कौन दर्ज करता है? मजिस्ट्रेट। ये बयान साक्ष्य को कार्रवाई पूरी होने के बाद में किया जाता है। सबसे पहले साक्ष्य पेश किए जाएंगे आरोपी के विरुद्ध जो होंगे, फिर उसके बाद में आरोपी से बयान लिया जाएगा। उसके लिए भी उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर वो स्वीकार करता है या नहीं करता है। वो पूरी स्वेच्छा से ही अपने बयान को रखेगा।
इसका उद्देश्य आरोपी के खिलाफ आए हुए साक्ष्यों को समझाने और उसे सफाई देने का पूर्ण अवसर देना होता है। फोर्थ है, आरोपी को शपथ पर बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ है, आरोपी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण यानी सफाई देने का पूर्ण अधिकार है। सिक्स है, आरोपी अपने बचाव में तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, यानी जो भी उसके पास तथ्य है, सबूत है, उन्हें भी पेश कर सकता है। सातवां है, न्यायालय आरोपी से मामले से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। एट्थ है, आरोपी चाहे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं होगा। नाइन्थ है, आरोपी का बयान लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बस यह बयान न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, यानी इसे एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है और उसे सुरक्षित भी रखा जाता है। आरोपी के दिए गए उत्तरों का उपयोग न्यायालय का निर्णय करते समय कर सकता है। 11th है, आरोपी के दिए गए उत्तरों का उपयोग न्यायालय निर्णय करते समय कर सकता है। 12th है, केवल आरोपी के बयान के आधार पर ही उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अन्य साक्ष्य ना हो। यानी अगर कोई भी आरोपी अपना एक बार ये बयान स्वीकार करता है, अपना अपराध स्वीकार करता है, तो केवल उसी के स्वीकारोक्ति पे यानी कन्फेशन के ऊपर ही उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, सजा नहीं दी सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अपराध आरोपी होता है, उसने अपराध नहीं भी किया होता, परंतु किसी भी प्रेशर या दबाव के कारण या किसी धमकी के कारण वो अपराध स्वीकार करता है। तो जब तक कि उसके कोई खिलाफ कोई सबूत ना पेश किया जाए कोर्ट के अंदर, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।